अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन में हुए मुबैना घोटाले की जांच कर रहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस BR गोई का कहना है कि मरकजी जांच एजेंसी सभी हदें पार कर रही। उन्होंने ईडी पर आइन की खिलाफ वर्जी का भी इल्जाम लगाया। अदालत ने कार्रवाई पर रोक लगाने का हुक्म देते हुए एजेंसी से जवाब दाखिल करने के लिए कहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु हुकूमत की तरफ से दाखिल अर्जी पर समाअत हो रही थी। अर्जी में मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से ईडी को मिली जांच की आज़ादी को चैलेंज किया गया था, क्योंकि हाई कोर्ट ने TASMAC में ईडी को मुबैना 1000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के लिए खुली छूट दी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा ये जुर्म कॉरपोरेशन पर कैसे आयद हो सकता है। कॉरपोरेशन के खिलाफ फौजदारी मामला, आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट सभी हदें पार कर रहा। कार्रवाई पर रोक लगाएं। जब अफसरों के खिलाफ FIR है तो वहां ईडी क्यों जा रही है? ईडी हलफनामा दाखिल करे। गवाही ने आगे कहा कि एजेंसी आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है, ये वाकई अपनी हदें पार कर रही। इंडिगो ने कहा कि कौमी दारुल हुकूमत से श्रीनगर जाने वाली उसकी परवास को अचानक ज़ालाबारी का सामना करना पड़ा, जिससे मुबैना तौर पर उसके प्लेन के सामने की नोज को नुकसान पहुंचा। ताहम तैयारा श्रीनगर के हवाई अड्डे पर बाहिफाजत उतर गया। हुकाम ने बताया कि परवास जिसमें 220 से ज़्यादा अफराद सवार थे, उसको हंगामाराई का सामना करना पड़ा, जिससे पायलट ने श्रीनगर में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी की इत्तला दी। एयरलाइन ने एक बयान में कहा है कि इंडिगो की परवास 6E2142 जो दिल्ली से श्रीनगर के लिए जा रही थी, इसको रास्ते में अचानक ज़ालाबारी का सामना करना पड़ा। परवास और कैबिन क्रू ने तयशुदा प्रोटोकॉल की पैरवी की और तैयारा बाहिफाजत श्रीनगर में उतर गया। एयरलाइन ने एक बयान में ये बात कही। इंडिगो के मुताबिक हवाई अड्डे की टीम ने हवाई जहाज़ की आमद के बाद सार्फिन की खैरियत और आराम को तरजीह देते हुए उनकी देखभाल की। तैयारे को ज़रूरी मुआयना और देखभाल के बाद छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा, तैयारे को AOG ज़मीन पर हवाई जहाज़ करार दिया गया। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में मुसाफिरों बशमुल बच्चों को चीखते हुए और बुलंद आवाज़ में दुआएं पढ़ते हुए सुना जा रहा। मुसाफिरों ने अफरा तफरी के दरमियान कैबिन का सामान करने की भी इत्तला दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी उनकी मदाखलत से मुमकिन हुई, कांग्रेस ने शदीद रद्दमल जाहिर करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुसलसल खामोशी पर सवालात उठाए। पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश और तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा है कि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने के लिए हिंदुस्तान पर तिजारती दबाव डाला, लेकिन वज़ीर आज़म ने अब तक एक बार भी इन दावों की तरदीद नहीं की। कांग्रेस ने कहा कि अगर ट्रंप की बातें दुरुस्त नहीं तो हुकूमत हिंद क्यों खामोश है, और अगर दुरुस्त है तो अवाम को सच्चाई क्यों नहीं बताई जा रही। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा, ये 11 दिनों में 8वीं बार है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने न सिर्फ जंगबंदी का पूरा क्रेडिट खुद लिया, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बराबर करार देते हुए कहा है कि उन्होंने दोनों को कायल किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि तिजारती दबाव उनका असल हथियार था, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म जो ट्रंप के करीबी दोस्त समझे जाते हैं, अब तक इन बयानात पर मुकम्मल खामोश हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि वज़ीर खारिजा S जयशंकर भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हालांकि अमेरिकी वज़ीर खारिजा ने भी इन दावों की तायद में बात की और हिंदुस्तान पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए न्यूट्रल साइट का हवाला दिया। आखिर ये गूंगी खामोशी क्यों है? 11 दिन में 8 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया है कि मैंने भारत और पाकिस्तान को लुभाया है, धमकाया है और युद्ध विराम करवाया है। ये 8 बार उन्होंने कहा है 11 दिन में, और हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड भाई के दोस्त चुप हैं, हमारे विदेश मंत्री चुप हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री कहते हैं अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से ये युद्ध विराम हुआ। तीसरे जगह में बातचीत होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसका खंडन प्रधानमंत्री से नहीं आता है, उसका खंडन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से नहीं आता है, उसका खंडन विदेश मंत्री से नहीं आता है। सब लोग चुप हैं और हमेशा सभी मौकों पर वॉशिंगटन में कहा, रियाद में कहा, कतर में कहा, फॉक्स न्यूज को कहा, कल साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ बातचीत हो रही थी,
उस बातचीत के अंदर जब बातचीत हो रही थी तब उन्होंने फिर से ये बात उठाई। 8 बार मैंने गिना है 11 दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मैंने लुभाया है, धमकाया है और ये युद्ध विराम करवाया है। और प्रशंसा करते हैं नरेंद्र मोदी जी का, प्रशंसा करते हैं शहबाज शरीफ जी का। भारत यानी कि भारत और पाकिस्तान अभी एक हो गए हैं। भारत और पाकिस्तान एक ही नाव में है। भारत और पाकिस्तान एक ही लेवल पर, एक ही स्तर पर है। ये हमारे लिए, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री क्यों चुप है? प्रधानमंत्री, आपको याद होगा, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप करवाया था, अहमदाबाद ले गए थे कोविड के पहले। इतनी प्रशंसा करते थे राष्ट्रपति ट्रंप की। माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड कहा करते थे। अभी माय फ्रेंड कहते हैं कि मेरे वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुका 4 दिन में। सारा देश हैरान हो गया। ऑपरेशन सिंदूर अचानक क्यों रुक गया? कैसे रुका? किसने रुकवाया? प्रधानमंत्री तो चुप है, विदेश मंत्री तो चुप है, विदेश मंत्री तो बोलते नहीं है। हालांकि आपको मैं कहना चाहता हूं, पिछले 5 महीने में अमेरिका का कोई राजदूत नहीं है हमारे देश में। 5 महीने हो गए हैं। पर किसी ने मुझे पूछा क्या इसका असर होता है क्या? तो मैंने कहा राजदूत की क्या जरूरत है, हमारे विदेश मंत्री हैं। अमेरिका के लिए राजदूत की क्या जरूरत पड़ती है जब हमारे विदेश मंत्री हैं? तो क्यों चुप है विदेश मंत्री? जब जो अमेरिकी विदेश मंत्री बोलते हैं, जब राष्ट्रपति ट्रंप बोलते हैं, उनको फ्रंट रो में बिठाया गया था, याद है? ये दावा किया गया, मुझे एक विशेष स्थान दिया गया जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था वॉशिंगटन में 20 जनवरी को। वो सब क्या हुआ? तो सवाल देना चाहिए प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री ने तो ध्यान हटा दिया ना इन सवाल जब हम करते हैं। अभी कहेंगे हम डेलीगेशन भेज रहे हैं, डेलीगेशन भेज रहे हैं। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने अचानक दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन दफ्तर का दौरा किया। राहुल गांधी ने न सिर्फ 200 के अहदेदारों से मुलाकात की बल्कि वहां मौजूद तालिब इल्मों से भी गुफ्तगू की। उनके इस गैर मुतवक्किल दौरे ने कैंपस में जोश व खरोश पैदा कर दी और तलबा में राहुल गांधी से मुलाकात करने की होड़ लग गई। ताहम इस दौरान बीजेपी के तलबा तंजीम ABVP के कारकुनों ने हंगामाराई करने की कोशिश करते हुए नारेबाजी की। राहुल गांधी ने 200 सदर रौनक खत्री और नायब सदर लोकेश चौधरी से मुलाकात की और नई कौमी तालीमी पॉलिसी, रिजर्वेशन के मौजूदा निज़ाम और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुख्तस जुमरे के प्रोफेसरों की कमी जैसे मौज़ूआत पर बातचीत की। उनका कहना था कि तालीम सिर्फ अमीरों के लिए ना हो बल्कि सबके लिए मसावी मौके फराहम करे। मुख्तलिफ मुतअद्दी बीमारियों से बचने के लिए हिंदुस्तान मुस्तकिल टीका तैयार करने की कोशिश कर रहा है। कई मुहाज पर हिंदुस्तान को कामयाबी मिली भी और अब ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक हैज़ा से हिफाजत के लिए हिंदुस्तान ने मजीद एक टीका तैयार कर लिया है। हिंदुस्तानी मुहक्किकीन ने हैज़ा से बचने के लिए जो टीका तैयार किया है वो सभी तजुर्बात में पूरी तरह कामयाब हो चुका है। हैदराबाद वाक़ई भारत बायोटेक कंपनी ने इस टीके पर हुए तीसरे मरहले के तजुर्बात की रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद उम्मीद की जा रही कि जल्द ही ये टीका बाजार में दस्तयाब होगा। कंपनी ने इस टीके को हलजोल नाम दिया है, जो खासतौर से हैज़ा जैसी मुहल्लिक बीमारी से बचाव के लिए तैयार किया गया। ये बीमारी आलूदा पानी या खाने के जरिए जिस्म में दाखिल होने वाले बैक्टीरिया से फैलता है। भारत बायोटेक का दावा है कि टेस्टिंग के रिजल्ट में ये टीका 1 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए पूरी तरह महफूज और असरदार पाया गया। यह हैज़ा बैक्टीरिया के 2 अहम स्ट्रेन ओगावा और इनाबा के खिलाफ एंटीबॉडी पैदा करने में कामयाब है। इस टीके की टेस्टिंग से ये भी पता चलता है कि आलमी इदारे सेहत WHO से मंजूर शुदा दुनिया भर में मौजूद हैज़ा के टीके और हिंदुस्तान के इस हलचल के रिजल्ट में कोई बड़ा फर्क नहीं है। यूनान के कासूस जजीरे के पास जलजले के तेज झटकों ने अवाम में खौफ व दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। जलजले के झटके यूनान के कई हिस्सों में महसूस किए गए और इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.1 बताई जा रही। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये जलजला मुकामी वक्त के मुताबिक रात 1:51 पर आया, जिसके बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। जलजले के बाद लोगों पर सुनामी का खौफ तारी हो गया, लेकिन फ़िलहाल इस ताल्लुक़ से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। काबिल ज़िक्र है कि यूनान में 1 हफ़्ता कबल
जलजले के तेज़ झटके महसूस किए गए थे। इस वक्त भी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6 से ज़्यादा दर्ज की गई थी। जलजला बवक्त सुबह आया था और झटका इतना तेज़ था कि लोग घबराकर उठ बैठे थे। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के मुताबिक यूनान के क्रेट जजीरा पर जलजले की शिद्दत 6.3 महसूस की गई थी। हालांकि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन लोगों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया था। जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट बाज़ाबादकारी महकमे ने पाकिस्तानी गोलीबारी को रियासती आफत करार दे दिया। जंग जैसे हालात में हलाक लोगों के कुंबों और जख्मियों को अब रियासती आफत राहती फंड से मदद फराहम की जाएगी। महलूकीन के कुंबों को 4-4 लाख रुपए की मदद पेश की जाएगी, जबकि 60% से ज्यादा जख्मियों को 2.5 लाख रुपए और 40 से 60% तक जख्मियों को 75,000 रुपए की मदद मिलेगी। इसके अलावा 40% तक जख्मी होने वालों को 16,000 रुपए दिए जाएंगे। महकमे रेवेन्यू पाकिस्तानी गोलाबारी में हलाक होने वालों पर मुश्तमिल तज्जियाती रिपोर्ट जिले डिप्टी कमिश्नरों को सौंपेगा। गोलाबारी में जख्मी हुए लोगों का अस्पतालों से रिकॉर्ड तलब किया गया। उनकी रिपोर्ट की बुनियाद पर SDRF से फंड जारी होगा। जम्मू कश्मीर में ऐसा पहली बार हुआ जब इस तरह के मामलों में मदद कुदरती आफात की तरह दी जाएगी। दहशतगर्दी मामले पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के मकसद से हुकूमत हिंद के जरिए तश्कील 7 कुल जमाती नुमाइंदा वफूद में से 2 नुमाइंदे वफूद बैरून मुमालिक पहुंच चुके हैं। जनता दल यू रुकन पार्लियामेंट संजय झा की क़ियादत वाला नुमाइंदा वफ्द जापान पहुंचा, जबकि शिवसेना रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की क़ियादत वाला नुमाइंदा वफ्द UAE में कदम रख चुका है। ये कुल जमाती नुमाइंदा वफूद दुनिया के सामने पहलगाम हमला और इसके बाद हिंदुस्तानी फौज के जरिए किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर अपना मौक़िफ़ रखेंगे। बताया जा रहा है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जो नुमाइंदा वफूद बैरून ममालिक पहुंचे हैं या आने वाले दिनों में बैरून ममालिक जाने वाले हैं, उनको दस्तावेज़ात के 3 सेट दिए गए हैं। पहले सेट में सफ़र से मुतल्लिक़ जानकारी कि कब कहाँ पहुँचना है, किससे मुलाकात करनी है और किस किस ग्रुप से गुफ्तगू शनीद होगी। दूसरे सेट में बातचीत के इश्यूज की जानकारी दी गई है और ये भी बताया गया है कि क्या क्या बोलना है। तीसरे और आखिरी सेट में पाकिस्तान के जरिए दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिए जाने वाले कामों की फहरिस्त है। इसमें ये जाहिर किया गया है कि किस तरह और कहाँ कहाँ पाकिस्तान और पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप हैं। तीसरे सेट में ये भी जानकारी दी गई है कि किस तरह से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर समेत हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में अपने यहाँ ट्रेनिंग पाए दहशतगर्दों को भेजकर दहशतगर्दान वाक़यात को अंजाम दिया है। बहरहाल हुकूमत की जानिब से मतला किया गया है कि जनता दल यू रुकन पार्लियामेंट संजय झा की क़ियादत में कुल जमाती नुमाइंदा वफ़द का पहला ग्रुप ऑपरेशन सिंदूर पर हिंदुस्तान के सिफारती राब्ते के हिस्से की शक्ल में 5 ममालिक इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया रिपब्लिक, जापान और सिंगापुर के सफ़र पर रवाना हुआ है। कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दी है, जिसकी वजह से महकमे सेहत अलर्ट हो गया है। इसके साथ ही केरला के वज़ीर सेहत वीना जॉर्ज ने लोगों से मोहतात रहने की अपील की है, क्योंकि जनूब मशरक़ एशियाई ममालिक में कोविड-19 के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे और केरला में भी इन्फेक्शन में इजाफे का इम्कान है। मई के महीने में रियासत में 182 कोविड केसेस की तस्दीक हुई थी, जिनमें से 57 कोट्टायम, 34 एर्नाकुलम और 30 ज़िले तिरुवनंतपुरम से थे। रियासत की वज़ीर सेहत वीना जॉर्ज की सदारत में रियासती सतह की रैपिड रिस्पॉन्स टीम की मीटिंग बुलाई गई ताकि एहतियाती तदाबीर पर तबादला ख्याल किया जा सके। इसमें कहा गया है कि ओमिक्रॉन JN1 ज़ैली क़स्म LF.7 और NB.1.8 जनूब मशरक़ एशिया में तेज़ी से फैल रहे। अगरचे उनकी शिद्दत ज़्यादा नहीं, लेकिन इनमें इन्फेक्शन को तेज़ी से फैलाने की सलाहियत ज़्यादा है। लिहाजा खुद की हिफाजत सबसे अहम और अस्पताल में इलाज को यकीनी बनाएं। वज़ीर ने यह भी वाज़ेह किया कि कोविड-19 के मरीज़ों को कुछ निजी अस्पतालों में रेफ़र करना दुरुस्त नहीं। बाज़रे जिन लोगों को नज़ला, गले की खराश, खांसी या सांस लेने में दुश्वारी हो, उन्हें मास्क पहनना चाहिए। बुज़ुर्ग अफराद, हामिला ख़वातीन और संगीन बीमारियों में मुब्तला अफराद को अवामी मकामात पर
और सफ़र के दौरान मास्क पहनना चाहिए। अस्पतालों में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। हेल्थ वर्कर्स के लिए भी मास्क लाजमी है। बिला ज़रूरत अस्पताल ना जाएं। साबुन से बार बार हाथ धोने का मशवरा दिया गया। जिन लोगों में अलामत पाई जाती हैं उनका कोविड टेस्ट कराया जाना चाहिए। RT-PCR किट्स और ज़रूरी हिफाजती सामान की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए हिदायत दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से अचानक हुई जंगबंदी के बाद से ही अपोजिशन, खासतौर से कांग्रेस, मुसलसल मोदी हुकूमत से तल्ख सवालात कर रहे। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रणीति शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि जंगबंदी के बाद आलमी सतह पर हिंदुस्तान को बहुत बड़ा धचका लगा है, साथ ही हिंदुस्तान को कमज़ोर भी दिखाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस लीडर ने कहा कि मोदी हुकूमत ने कौमी सलामती, सिफारतकारी और दाखिली इस्तेहकाम जैसे संगीन मसाइल को खोखले प्रचार और तस्वीर खिंचवाने का जरिया बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तवज्जो सिर्फ प्रचार और अपनी तारीफ पर मरकूज रही, लेकिन मुल्क के अवाम को जवाब चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में हमारे मुल्क के 26 बेकसूर लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में हमारे बहुत सारे बहादुर फौज शहीद हुए। इतना सब होने के बाद मुल्क आज तक इंतजार कर रहा कि वो 4 दहशतगर्द कहाँ हैं जिन्होंने हमारे 26 लोगों को कत्ल कर दिया। हुकूमत उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? जब देश स्पष्टता, पारदर्शिता और निर्णायक नेतृत्व की मांग कर रहा है, तब प्रधानमंत्री मोदी का सर्वदलीय बैठक में शामिल होना और जो खरगे जी और राहुल जी मांग रहे हैं, एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड बी कन्वीन्ड टू डिस्कस ऑप सिंदूर एंड द पहलगाम अटैक। व्हाई इज मोदी जी रनिंग अवे फ्रॉम दिस? आखिर मोदी सरकार क्या छिपाना चाहती है? वह इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है? हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वी आर अकाउंटेबल टू आवर कंट्री, वी आर अकाउंटेबल टू आवर पीपल, और लोग जानना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स के बारे में और पहलगाम अटैक के बारे में। एक जॉइंट मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी जी मौजूद नहीं थे, और हम और एक बार मांग रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक ऑल पार्टी मीटिंग चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ छुपाने की सरकार कोशिश कर रहे हैं और दे रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ, या ये स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं कि मे बी सरकार के वजह से द होल नेशन इज मेड टू लुक वीक ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। हर राष्ट्रीय संकट को महज चमक दमक वाले PR अभियान में लपेटने की भाजपा की जो प्रवृत्ति है, लोकतांत्रिक मूल्यों को काफी नुकसान इसके वजह से पहुंचा है। प्रधानमंत्री जवाबदेही से भाग नहीं सकते। देश की जनता को स्क्रिप्टेड भाषण, ड्रोन शॉट्स और ऑर्केस्ट्रेटेड और कोरियोग्राफ्ड चुप्पी, साइलेंस नहीं चाहिए। ईमानदार जवाब चाहिए। हर चीज को PR अभियान में नहीं बदला जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कोई रियलिटी शो नहीं है। मोदी जी, हम आपसे जवाब चाहते हैं। मोदी सरकार को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, और हमारे देश को और हमारी जनता को सवालों का जवाब तुरंत मिलना चाहिए। ये मेरी मोदी जी से कुछ सवाल थे, और ऑपरेशन सिंदूर, और पहलगाम अटैक को लेके कुछ सवाल थे जिसका जवाब देश को, सारे ऑपोजिशन पार्टीज को चाहिए। और जो आज भी अमेरिका कह रही है कि सीज फायर उनके वजह से हुआ है, बहुत ही डीमोरलाइजिंग है हम सबके लिए और हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए। तो इसकी जिम्मेदारी और इसकी ऊपर जो छुपी है वो मोदी जी कब खत्म करने वाले और देश को सवालों के जवाब कब देने वाले हैं? धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली, NCR समेत शुमाली हिंदुस्तान की कई रियासतों में रात अचानक मौसम बदल गया। तेज बारिश और तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हुई। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई, ट्रैफिक में खलल पड़ा और कई मुकामात पर तवील जाम हो गया। तूफान के बाइस दरख्त, होर्डिंग्स और बोर्ड गिरने की इतलात हैं। दिल्ली के सफदरजंग में 79 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। गाजियाबाद में तेज़ आंधी के बाद बारिश हुई, जबकि कई इलाकों में ज़ालाबारी भी हुई। बागपत में भी तेज़ आंधी और बारिश के साथ ओले गिरे। इसी दौरान
चंडीगढ़ में तूफान की वजह से सेक्टर 22 में कई दरख्त गिर गए। इसी दौरान एक दरख्त भी सड़क पर गिर गया। इंतजामिया राहत और बचाव के कामों में मसरूफ रही। मशरक़ी दिल्ली के यमुना विहार, भजनपुरा और गोकुलपुरी जैसे इलाकों को धूल के तूफान ने मुतासर किया। अचानक तूफान की वजह से हद निगाह कम हो गई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी तेज़ आंधी की जद में कई जगहों से दरख्त गिरने की इतलात हैं, जिससे ट्रैफिक मुतासर हुआ और बिजली की फराहमी में भी खलल पड़ा। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।